डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ और टॉपिक रिवाइज करेंगे और वो टॉपिक हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल एंड हाउ इट इज़ मेजर्ड। थर्ड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और फोर्थ टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल सा आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी लाइफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर दी उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आपके जॉन डैनियल, माइकल फैराडे, एलेस्ट्रो वोल्टा, एलेक्जेंड्रो एलेक्जेंड्रो वोल्टा, आपका गैल्वेनी, आपका आर्हीनियस, डिवाई, आपका नर्नेस्ट, दीज आर ऑल फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिंपली आपने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात आती है तो बहुत सारे आपने हाउस होल्ड चीज़ें देखी होंगी जो आपको डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जैसा आपकी इन्वर्टर बैटरीज, आपके घर के अंदर सेल, आपके वॉच ग्लास के, आपके वॉचेस के अंदर, पॉकेट कैलकुलेटर के अंदर सेल, आपके पीएच मीटर, आपके पेस मेकर। दीज आर ऑल apparatus which are developed by the electrochemistry। सबसे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। मैंने एक बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो एक प्रकार का इंटर रिलेशन बताती है केमिकल स्पीसीज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह का काम होता है, या तो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल स्पीसीज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, या कन्वर्जन होगा केमिकल स्पीसीज का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसे सिंपली हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देंगे। तो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी बाय केमिकल सब्सटेंस। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री बिटवीन द टू केमिकल स्पीसीज वेयर one loses electron and other accepted that electron, where there is oxidation and there is a reduction is take place, and such types of exchange of electron is known as a redox process। अगर मैं इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक प्रकार का सिस्टम या अरेंजमेंट होता है जो दो इलेक्ट्रोड का फिल्ड विद सेम इलेक्ट्रोलाइट और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड ज्वाइंड बाई ए साल्ट ब्रिज, उसे सिंपली हम क्या कह देते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह देते थे। तो बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर। कंडक्टर आर दो सब्सटेंस which passes electricity in it, those are known as conductor। further there are two types, one is metallic, another one is आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, एंड मेटेलिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर which electric current is passed but there is no change in matter, and electrolytic conductor are those conductor which there is a passage of electric current as well as chemical decomposition is take place। तो जनरली इसके बाद बोलता है कि we need two electrodes। electrode are those rods which lose or gain electrons when where oxidation and reduction is take place। तो these are the simple common example। फर्दर जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दे आर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर गैल्वेनिक सेल एंड सेकंड वन इज योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर दोज सेल या दोज डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोड इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और इन विच कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज डन। यानी जो आपका कहने का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं ये वो सेल हैं जिनके अंदर क्या सिंपल सा होता है कि ये वो डिवाइस हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कैरिड आउट होता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अंदर साथ में कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद सिंपल सी बात यह है कि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट डिवाइस है वो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। और जनरली आता है व्हाट इज़ द गैल्वेनिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल है इट इज़ ए डिवाइस इन विच ए रेडॉक्स इज यूज्ड to convert chemical energy into electric energy, and that is electricity can be obtained by oxidation and reduction of the reaction। सिंपल सा। तो बोलता है सेल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकरिंग इन इट इज नोन एज गैल्वेनिक सेल।
और थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस होता है। यानी जो आपकी जो टू डिफरेंट हाफ सेल हैं उनमें से एक जो रॉड है वो क्या करती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और जो दूसरी रॉड है वो क्या करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस होता है। तो द रिएक्शन स्टॉप एवरी after only a chemical insignificant amount has been taken place. Violation is electron neutrality. The two electrode must be in contact. ये these are the condition कि जब भी आपका गैल्वेनिक सेल होगा, जब दो इलेक्ट्रोलाइट के जो सोल्यूशन होंगे वो किसी न किसी रॉड के साथ आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, उनके बीच में जो वायलेशन ऑफ इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी का नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, जिंक है। तो जो जिंक रॉड है ये क्या करेगा, इसी के ओन आयन का सोल्यूशन होगा। ये कॉपर रॉड है, उसी के ओन आयन का सोल्यूशन होगा। तो बोलता है जो जिंक है सॉलिड है वो जिंक एक्वस, और दो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन का जो एरिया है वो क्या करेगा, एनोडिक पार्ट होगा। राइट हैंड साइड के ऊपर ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, ये इसके एक्वस सोल्यूशन है, ये इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और फिर से कॉपर सॉलिड बना देंगे, और ये जो कॉपर सॉलिड है वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो मैंने आपको एक लॉ बताया था कि फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, और जो चार्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन सेकंड के बराबर होता है। तो ऑटोमेटिकली देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू केमिकल स्पीसीज या केमिकल चेंजेस। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और बताऊं कि इन ऑर्डर टू सस्टेन द सेल रिएक्शन द चार्ज इज कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रॉन through the an external circuit and must be combined with the transport between the two cells। यानी कहने का मतलब इसके अंदर आपका जो दो सोल्यूशन है इसको कोई पोरस मेंबर साल्ट ब्रिज के साथ हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और बोलता जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ करते हैं आउटसाइड द सर्कल, वेयर एज द काउंटर आयन जो आपके नाइट्रेट आयन है वो मूव टवर्ड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन थ्रू द साल्ट ब्रिज। विद द पासेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इंक्रीजेज and that of copper decreases, and ultimately in the state of equilibrium it is reached at the cell reaction stop producing electricity। तो वो अलग अलग है कि अगर कहने का मतलब अगर मैं गैल्वेनिक की बात करता हूँ तो गैल्वेनिक की बात करता हूँ इस तरीके से है, अगर मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करता हूँ तो इस तरीके से आ जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ मैं, ए सेल इज सेड टू बी वर्क रिवर्सिबली इफ ऑपरेटिंग इन ए थर्मोडाइनमिक इरिवर्सिबल मैनर। कि कहने का मतलब क्या है कि उस सेल को हम रिवर्सिबल सेल बोलेंगे जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इकट्ठा टेक प्लेस होता है, उसे हम क्या बोल देंगे कि इट इज बिहेव लाइक रिवर्सिबली इन अ मैनर। एंड ए रिवर्सिबल सेल प्रोड्यूस इनफर्टेनियसली स्मॉल करंट सो दैट द सेल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन वर्चुअली इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो एक्सटर्नल ईएमएफ है सेल की उसके अंदर क्या होता है, नो केमिकल रिएक्शन चेंज होती है, और एक्सटर्नल ईएमएफ सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, और स्मॉल एक्सटेंट ऑफ करंट भी इसके अंदर क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं ईएमएफ मेजरमेंट की बात करूं हमारे पास, तो जो हमारा ईएमएफ है उसके मेजरमेंट का हमारे पास बहुत सिंपल सा मेथड है। तो बोलता है कि ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट टू जनरेट ए इलेक्ट्रिकल करंट। कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड कंस्टिट्यूट कोई करंट को जनरेट नहीं कर सकता, बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैन जनरेट एन अप्रिशिएट अमाउंट ऑफ करंट। पर जब दो चीज़ों को हम इकट्ठा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, जनरेट हो सकता है। और जो डिफरेंस होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उन्हें हम सिंपली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। तो जो ई सेल है वो किसके बराबर होगा, आपका E1 माइनस E2। E1 आपका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड 1 है, और E2 आपका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड 2 है। तो बोलता है द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज एज फॉलो कि ई सेल की वैल्यू क्या होगी, ई एनोड माइनस ई कैथोड, उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। और ई सेल ई कैथोड प्लस ई एनोड, इसे हम क्या कहेंगे, E1 आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, और E2 आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ द मेन टॉपिक इज कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। तब बोलता है द फोर्स विच कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, दस
result into flow of current is called electromotive force, usually represented by EMF and measured in volt. यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसी फोर्स जो कारण है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड के अंदर, और उसी से फर्दर क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं, और उससे हम ईएमएफ से डिनोट करते हैं, और उसे हम मेज़र करते हैं वोल्ट के अंदर। तो ये हमारा अपरेटस है, इसको हम क्या बोल देते हैं पोटेंशियोमीटर। तो बोलता है जो आपका ईएमएफ है उसको हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से डिटरमाइन करते हैं, और जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है ये पोजेंड्रॉफ कंपनसेशन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। और पोजेंड्रॉफ कंपनसेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी आपकी ईएमएफ ऑफ द सेल होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ के बराबर होती है, लेंथ इन अ पोटेंशियोमीटर। तो बोलता है ऑटोमेटिकली हम इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले बोलता है कि जो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा सर्किट है, यहाँ पे ये 2 वे की है, साथ में गैल्वेनोमीटर लगा है, साथ में जॉयस्टिक्स लगी हैं। सबसे पहले हम इस गैल्वेनोमीटर को इस की के साथ डिनोट कर देते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पोटेंशियोमीटर के रखने। जिस पोजीशन के ऊपर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग स्टेट आ जाती है वो जो लेंथ होगी वो उसकी ईएमएफ होगी, यानी E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। फिर सेकंड केस में हम क्या करते हैं, सेकंड की को इसके साथ ज्वाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, और जॉयस्टिक के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं, और जिस पोजीशन के ऊपर आपका गैल्वेनोमीटर की रीडिंग स्ट्रेट लाइन शो करता है वो उसकी दूसरी की ईएमएफ होगी। तो कहने का मतलब क्या होगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। अगर हमें दोनों में से किसी एक ईएमएफ का पता है और लेंथ हम उसको डिटरमाइन कर लेते हैं बाय पोटेंशियोमीटर, तो दूसरे की ईएमएफ की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। अगर बोलता है कि जो रेशियो है L1 बाई L2 अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो जो आपका E1 होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी ग्रेटर देन E2 होगी। अगर L1 की वैल्यू आपकी L1 की वैल्यू लेस देन L2 होगी, तो आपका L1 बाई L2 की जो रेशियो वो भी क्या होगी लेस देन 1 होगी, और उससे जो EMF 1 है वो क्या होगी लेस देन होगी EMF 2 से। तो ये हमारा एक बड़ा छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज़ द EMF ऑफ द सेल एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। अब हमारे पास एक 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल। तो बोलता है कि रिवर्सिबल सेल वो सेल होता है जो 3 कंडीशंस को फॉलो करता है। 3 कंडीशन क्या है, बोलता है सेल इज सेड टू बी ऑपरेट रिवर्सिबली व्हेन इट इज सेंडिंग आउट स्मॉल current so that the cell reaction always remain virtually in the state of equilibrium, and any electrochemical cell which do not satisfy any one condition of the reversibility या रिवर्सिबल सेल इज सेड टू बी इरिवर्सिबल। क्या कंडीशन है, सबसे पहले ये हमारे पास कोई ईएमएफ है, ये उसकी अपोजिंग ईएमएफ है। अगर हम इसमें करंट पास करते हैं और इन दोनों की वैल्यू, अगर आपका अपोजिंग ईएमएफ और आपका ईएमएफ ऑफ द सेल अगर की वैल्यू बराबर है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका एमीटर होगा जो वोल्टेज को शो करेगा वो स्टेट शो करेगा। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी करंट इसके अंदर पास नहीं होगा। सेकंड केस में अगर हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू जो आपकी स्टार्टिंग ईएमएफ है, जो आपकी ईएमएफ ऑफ द सेल है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर है ईएमएफ अपोजिंग ईएमएफ से, ऑटोमेटिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। और लास्ट में अगर हमारी जो अपोजिंग ईएमएफ है वो ग्रेटर है अगर हमारी ईएमएफ ऑफ द सेल से, तब भी स्मॉल करंट पास होगा और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो जो ईएमएफ ऑफ द सेल की तरफ क्या करेगी शो करेगी। तो हमारे पास बोलता है कि ये सेल इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ एन अपोजिंग ईएमएफ इज इक्वल टू दैट ऑफ द अप्लाइड to the cell, so no current flow from the circuit, hence no chemical reaction should be take place. Second बोलता है if an opposing EMF is slightly smaller than that of cell EMF, yes applied EMF in the cell, then infinitely small current is flow through the reaction and there is it and small reaction is take place. लास्ट वन बोलता है कि अगर बोलता है अपोजिंग EMF की वैल्यू क्या है ज़्यादा है और जो आपकी EMF ऑफ द सेल अप्लाइड है वो क्या है कम है, तब भी क्या होगा स्मॉल रिएक्शन टेक प्लेस होगी और करंट क्या करेगा फ्लो करेगा। तो दीज आर द वेरियस एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है ये आपका सिंपल सा रिवर्सिबल सेल के केस में है। रिवर्सिबल के सेल के केस में हमारे पास जिंक
जिंक सल्फेट सोल्यूशन ऑब्लिक साल्ट ब्रिज ऑब्लिक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऑब्लिक कॉपर। अगर मैं सिंपल सा जो रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल की बात करूंगा जिसके अंदर टू डिफरेंट हाफ सेल होते हैं, एक में जिंक होती है, जिंक का ओन आयन का सोल्यूशन होता है, दूसरी तरफ कॉपर होता है, कॉपर का ओन आयन का सोल्यूशन होता है, और उसे हम साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जो आपकी जो सेल है वो क्या करता है, रिवर्सिबिलिटी बिहेवियर को शो करता है। अगर किसी एक भी कंडीशन के कारण, जैसे लाइक क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करके जिंक सल्फेट देता है और हाइड्रोजन गैस दे देता है, तो ये जो सेल है इट डज नॉट रिप्रेजेंट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, सो इट इज़ इरिवर्सिबल बाई नेचर। तो ये हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल। थैंक यू।